अस्सलामु अलैम। जिस लम्हे आपकी सांस रुक जाएगी और आपका जिस्म मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? क्या आपको कुछ महसूस होगा? क्या कोई आपसे सवाल करेगा? आज हम बात करेंगे इस सबसे बड़े सच की, जिससे हर इंसान को एक ना एक दिन गुजरना है। कब्र की पहली रात। कुरान और अहादीस में मौत के बाद की जिंदगी को बरज़ख कहा गया है, यानी दुनिया और आखिरत के दरमियान एक दरमियानी मरहला। ये वो वक्त है जब इंसान की रूह जिस्म से जुदा होकर एक नए सफ़र का आगाज करती है। इस वीडियो में हम कदम बा कदम समझेंगे कि रूह कैसे कब्ज़ होती है। कब्र में सबसे पहले क्या सवाल पूछा जाता है? मुनरनरवन और नेको बद अमाल का असर कब्र में कैसे जाहिर होता है? जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की रूह कब्ज़ करने आते हैं, तो हदीस में बयान हुआ है कि नेक इंसान की रूह इस तरह निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी बहता है, आसानी से, सुकून से। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजारता है, इसके लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफ दे होता है। रूह निकलने के बाद जनाजे की तैयारी होती है और फिर वो सफ़र शुरू होता है जिससे कोई नहीं बच सकता, कब्र की तरफ आखिरी सफ़र। जैसे ही मैयत को कब्र में उतार कर मिट्टी डाल दी जाती है और लोग वापस चले जाते हैं, हदीस मुबारका में आता है कि मैयत अपने जाने वालों के कदमों की आवाज़ तक सुनती है। यही वो लम्हा है जब दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं, मुनकिर और नकीर। उनकी सूरत इतनी हैबतनाक बयान की गई है कि नबी करीम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि हमें उनकी हैबत से महफूज रखे। ये फरिश्ते मैयत को बिठाते हैं और तीन बुनियादी सवालात पूछते हैं। ला सुएल मिन रब, तेरा रब कौन है? दूसरा सुएल मैं दिन, तेरा दीन क्या है? तीसरा सुएल मैं नुब, तेरा नबी कौन है? लेकिन जो शख्स शक और नाफरमानी की जिंदगी गुजारता है, वो घबरा कर कहता है, हाय मुझे कुछ मालूम नहीं, और इसकी कब्र तंग कर दी जाती है। ये सब कुछ हमारी जिंदगी के अमाल का नतीजा है। जो हम दुनिया में बोते हैं वही कब्र में काटते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस इम्तिहान के लिए खुद को कैसे तैयार करें। नबी करीम ने हमें कुछ आसान अमाल बताए हैं। रोज़ाना सूरा अल मालिक की तिलावत, ये कब्र के अजाब से बचाती है। नमाज की पाबंदी, सच्चाई और अमानतदारी, और सबसे बढ़कर अपने ईमान को मजबूत रखना, सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से। याद रखे, कब्र एक हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन अल्लाह की रहमत इससे भी बड़ी है, जो अपने नेक बुंदों को मुआफ कर देता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए थी कि जिंदगी मुख्तसर है और आखिरत अबदी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सदका जारिया बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया इस्लामी रिमाइंडर अब तक पहुँचे। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।